नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल में हम अलग अलग वीडियो बनाया करते हैं। आज हम आपको एक वास्तु संबंधी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से फ़ोन आए और बहुत से लोगों ने हमें प्रश्न किया कि वास्तव में वास्तुशास्त्र में जल का स्रोत कहाँ होना चाहिए। यह बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। पुराने ज़माने की बात तो अलग है कि जब बड़ा मकान रहता था और हम लोग अपने मकान के बाहर कुआं बनाते थे, बावली बनाते थे, या तो फिर हम वहाँ टैंक बनवाते थे बड़ी, और इसके अतिरिक्त हम लोग वहाँ हैंडपम्प वगैरह लगवाते थे और वहाँ पर बोरिंग वगैरह किया जाता था। आज की स्थिति अलग है। अलग इस तरह से है कि आज फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, सोसाइटियों में रह रहे हैं, और जहाँ पर की स्थिति हमारे बस की नहीं है। आपका मकान कहीं भी मिल गया, वहाँ बड़े भाग्य से मकान ले लिया जाता है। बिल्डर लोग जो बनाते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी जगह को देख के बनाते हैं कि वह मकान जो प्लॉट है, प्लॉट के ईशान में मतलब बनाते हैं कुआं वगैरह, जो भी बनाते हैं बोरिंग वगैरह। लेकिन हम लोग नहीं बनाते। किसान लोग खेत में जब बनवाते हैं तो जहाँ पे पानी मिल गया वहाँ ले लिया। अब ये भी स्थिति है कि भाई पानी का स्रोत ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। हम तो पानी स्रोत ढूंढ रहे हैं, वास्तुशास्त्र कह रहा है कि ऐसा नहीं है। आपको यह देखना होता है कि हमारे ज़मीन पर या हमारे मकान पर या हमारी सोसाइटी में या हमारे फ्लैट में जो आपका बोरिंग किया गया है, जहाँ से पानी का स्रोत आता है, वह जगह किस दिशा में होना अनिवार्य है। दिशा के बारे में तो हमने पहले भी बताया है कि भाई मुख्य 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कहा जाता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। पूरब और दक्षिण के कोने को नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ कहा जाएगा, अग्नि दिशा कही जाएगी। और जो नैऋत्य है तो वेस्ट और साउथ जो है उसको नैऋत्य कहते हैं, और जो पश्चिम और उत्तर है यानी नॉर्थ और वेस्ट है उसको हम वायव्य कहते हैं। इस तरह से 8 दिशाओं का चयन किया गया है। अब यहाँ 8 दिशाओं का अगर हम बात करें तो मित्रों, सबसे पहले जो ईशान दिशा है वह आपके वास्तु के हिसाब से उस दिशा में बोरिंग का होना उत्तम कहा जाता है। अगर वहाँ पर आपका मकान है, मान लीजिए बेंगलो है या कुछ भी है, वहाँ पर आपने बोरिंग अथवा तो जो भी बनाया है पानी के लिए, वह स्रोत अगर ईशान में रखते हैं तो आपके लिए उत्तम फल देने वाला होगा। आर्थिक उन्नति भी होगी, घर में स्वस्थता भी होगी, घर में आपसी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, यानी कुल मिला के घर की वृद्धि होती है, घर में आपका विकास होता है। लेकिन अगर वही जो जल का स्रोत है तो अगर पूर्व में है तब भी ठीक है, अगर वह दक्षिण मतलब उत्तर में है तब भी ठीक है। लेकिन यह देखना होता है कि वह दक्षिण मतलब उत्तर में अगर है तो उत्तर ईशान में ही होना चाहिए, यानी ईशान दिशा से और जो वायव्य दिशा का कोण है तो वायव्य के बीच की जो रेखा है उस बीच रेखा से आपको ईशान की तरफ रखना चाहिए, तो वह शुभ है। इसी तरह से पूर्व और अग्नि और ईशान के बीच में सेंटर रेखा से उसको किधर होना चाहिए, ईशान में। पूर्व तो हो सकता है लेकिन पूर्व ईशान। इसी तरह से उत्तर ईशान अगर आपका जो जल स्तोत्र है तो दैट वाज द गुड, वह अच्छी चीज़ है और आपके लिए वह फलदायी भी है, अच्छा है, प्रगति कारक है। अब मान लीजिए कि हमारा घर है और हमारे घर में यह स्थिति नहीं हो रही है, वह अग्नि पूर्व में चला गया। स्तोत्र देखने में तो पूर्व लग रहा है लेकिन मित्रों पूर्व नहीं है, अग्नि पूर्व हो गया या उत्तर वायव्य हो गया, तो वह भी आपको नुकसान कारक है। वहाँ पर झगड़ा होना, कोर्ट कचहरी बनना, लोगों के साथ तकरार बनना, यह सब चीज़ें बनती रहेंगी। घर में भी आपसी तालमेल ठीक नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय ये जो स्थिति है जल स्तोत्र की, वह नुकसानदेह होती है। नैऋत्य में अगर आपने जल स्तोत्र कर दिया है तो मान लीजिए कि आपके यहाँ नुकसान की तैयारी शुरू हो गई।
और आपका कर्जा बढ़ना शुरू हो गया, आप बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है। यद्यपि उसको डिग्रिकल देखना पड़ता है कि डिग्रिकल कितने इफ़ेक्टिव है। सिंपल वही चीज़ नहीं है। कभी कभी हमने देखा है कि मकान जो है थोड़ा टेढ़ा रहता है। अब हम देखें भाई पूरब है, नहीं, आपका मकान कहाँ से है, सेंटर ऑफ द हाउस से उस चीज़ को चेक किया जाता है, और अगर आप उधर चेक करेंगे तो आपको वह रिपोर्ट मिल जाएगा। इसी तरह से किस दिशा में रखोगे, तो अगर दक्षिण में रखते हो तब भी नुकसान कारक होगा, अगर पूर्ण पश्चिम में रखते हो तब भी नुकसान कारक है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि पश्चिम में अगर है और पश्चिम नैऋत्य की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा नुकसान कारक है, पर पश्चिम से वायव्य तरफ जा रहा है तो थोड़ा कम है, माइल्ड हो रहा है, पर होना है, वो नुकसान तो देना ही देना है उसको। यानी हमारे जो मकान हो, जो हमारी दुकान हो, जो भी हमारा फर्म्स है, कोई बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कोई बड़ी मतलब इंडस्ट्रियां हैं, तो अगर उन इंडस्ट्रियों में स्थिति यह बन रही है तो उस तरफ अगर आपको लगे अच्छा तो ईशान की तरफ ही जल स्तोत्र होना चाहिए। दूसरी बात है कि ईशान की तरफ ढलान होनी चाहिए, और जो ऊंचाई का भाग है वो हमें नैऋत्य की तरफ बनाना चाहिए। यह भी एक इसका विज्ञान है। तो यह अगर आप कर लेते हो तो हम मानते हैं कि हमारे घर में होने वाली जो दिक्कत है, जो तकलीफ़ है, उनमें हमें राहत मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कुल मिला के हम अगर देखने जाएं तो मित्रों, ईशान दिशा, पूर्व ईशान और उत्तर ईशान में अगर आपकी मतलब अंडरग्राउंड टैंक है, पानी का स्रोत धरा हुआ है, बड़ी टांकी बनी है, बोरिंग का बना हुआ है, कुआं बनाए हुए हो या बावली वगैरह बना है, तो आप समझिए कि वह आपके हित में है, फ़ायदेमंद है। पर अगर वही स्थिति आपने दक्षिण नैऋत्य में कर दी है या पश्चिम नैऋत्य में कर दी है तो आप यह समझिए वह भी नुकसानदेह है। अगर यही स्थिति आपकी अग्नि दिशा में होती है तो वह बीमारी का कारण बनता है। ख़ास तौर पर अन्नपाचन वगैरह की शिकायत उस घर में रहती है, मोटापा वगैरह की वृद्धि होती है। यह स्थिति का निर्माण भी देखा गया है। वायव्य दिशा में अगर यह स्थिति हुई तो आपके घर में वायु के प्रकोप वाले लोग हो जाएंगे। पानी भर जाना या कभी कभी घुटने से चलने की शिकायत हो जाना, यह सारी शिकायतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अतः मित्रों, ध्यान रखना है कि अगर आप पानी का स्रोत बनवा रहे हो तो यह दक्षिण तरफ मत बनवाइए, पश्चिम तरफ मत बनवाइए, नैऋत्य में या अग्नि दिशा या वायव्य में मत बनवाइए, उसे ईशान पूर्व और ईशान उत्तर में बनवा सकते हैं। मित्रों, एक बात का ध्यान यह रखिएगा कि ईशान में कभी भी ओवर टैंक नहीं रखी जाती है। मकान पे ओवर टैंक अगर रखते हो तो ईशान दिशा में कभी मत रखिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक प्रगति रुकती है, व्यापार घटता है। अगर ऐसा है तो आपके लिए नुकसान कारक होता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर करिए। मेरे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर भी आप हमें फ़ोन करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से आपको फ़ोन नंबर पर पूर्ण माहिती देते रहेंगे। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।